दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। दुनिया भर के हर देश में हर चीज के लिए अलग अलग कानून है, और अगर कोई नागरिक उन्हें तोड़ता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पंचायत राज नामक कई राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अतीत में भारत के कानूनों की अवहेलना करते हुए प्रेम विवाह के संबंध में कई फैसले लिए हैं। ऐसी ही एक घटना 2007 में मनोज नाम के लड़के और बबली नाम की लड़की के साथ हुई थी। लेकिन उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, उनके परिवारों की क्या भागीदारी थी, और इस मामले में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने क्या किया, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के हरियाणा राज्य में कैथल नाम का एक शहर है, और इस शहर में करोली नाम का एक गांव है। साल 2007 में मनोज नाम का एक लड़का और बबली नाम की एक लड़की करोली गांव में रहा करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे सैनिकों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस राज्य से सबसे अधिक युवा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दयादि हनुमान का जन्म कैथल शहर में हुआ था। मनोज के परिवार में उनकी मां चंद्रपति और उनके 3 छोटे भाई बहनों सहित कुल 5 लोग थे। मनोज के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, और अब मनोज कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ मनोज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान भी चलाते थे और अकेले ही अपने पूरे परिवार का आर्थिक भरण पोषण करते थे। वहीं बबली की मां अम्पति भी विधवा थी, और उनके भी 4 बच्चे थे। बबली 19 साल की थी और अभी स्कूल में पढ़ रही थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ साथ खेलते पढ़ते थे। हालांकि मनोज बबली से 4 साल बड़े थे, लेकिन 2005 में दोनों ने एक दूसरे में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अब वे फोन पर भी बात करने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद मनोज की मां को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। नतीजतन वह एक बार बबली से मिली और उसे मनोज से दूर रहने को कहा। हालांकि उस समय बबली और मनोज एक दूसरे से इतने प्यार में थे कि उन्हें यह सारी चेतावनी बेवजह लगी। इस दौरान जब भी मनोज और बबली फोन पर बात कर रहे होते, अगर मनोज अपनी मां को आसपास देखता तो किसी भी तरह की पूछताछ से बचने के लिए तुरंत फोन काट देता और वहां से भाग जाता। दरअसल चंद्रपति को डर था कि अगर पूरे गांव को मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो पूरा गांव उनके परिवार का बहिष्कार कर देगा। दरअसल करोली गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र बनवाला से ताल्लुक रखते हैं, जो एक जाट समुदाय है, और एक ही गोत्र में शादी करना अनाचार माना जाता है। इसी डर के चलते मनोज की मां चंद्रपति भी बबली के घर गई और उसकी मां को सारी बात बताई। मनोज और बबली एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर उनके प्रेम संबंध की खबर गांव में फैल गई तो ठीक नहीं होगा। यह सुनकर बबली की मां भी चिंतित हो गई, और उसने बबली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बबली ने अपनी मां की बात नहीं मानी। 2 साल के दौरान बिना किसी को पता चले मनोज और बबली का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। 5 अप्रैल 2007 की रात को मनोज ने खाना खाया और जल्दी सो गया, क्योंकि उसे अगले दिन अंग्रेजी में 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा देनी थी। 6 अप्रैल को मनोज घर से निकल गया, और उसकी मां ने सोचा कि वह परीक्षा देने जा रहा है। हालांकि जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि बबली भी अपने घर से गायब है। असलियत में बबली और मनोज अपने अपने घरों से भाग गए थे। उन्हें पता था कि उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। मनोज और बबली ने सोचा कि अगर वे शादी कर लेते हैं तो उनके परिवारों को उनकी शादी को स्वीकार करना होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वे अपने घरों से 77 मील दूर चंडीगढ़ चले गए। फिर 7 अप्रैल को वहां एक मंदिर में मनोज ने बबली के बालों के बीच में सिंदूर लगाया और उससे शादी कर ली। दूसरी ओर बबली के भाइयों और दादा को मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चला। नतीजतन उन्होंने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मनोज के परिवार ने बबली का अपहरण कर लिया है और उसे कहीं छिपा दिया है। इसके बाद शादी से नाराज बबली के परिवार ने स्थानीय को पंचायत से हस्तक्षेप की मांग की। मूल रूप से पंचायत का मतलब 5 लोगों की सभा है, और कोप एक सामुदायिक संगठन है जो एक कबीले या जातियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कोप पंचायतों में नियम है कि अगर एक ही गोत्र का लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और समुदाय की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं तो उन्हें गांव से निकाला जा सकता है, या उनके परिवार की मर्जी से मौत की सजा भी दी जा सकती है। अब बबली के दादा कत्ल लगे रहे, और किसी भी मामले में उनका फैसला अंतिम होता है।
जब गांव की को पंचायत को पता चला कि मनोज और बबली एक ही गोत्र के हैं और इसलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है, तो उन्होंने उनकी शादी को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि बबली के दादा गंगाराज ने आदेश दिया कि मनोज और बबली जहां भी मिले उन्हें वहीं मार दिया जाए। इसके बाद बबली के बड़े भाई मामा मामी और दो चचेरे भाई मनोज और बबली की तलाश में निकल पड़े। ठीक इसी तरह यह सूचना मनोज और बबली तक पहुंची और वे 15 जनवरी जून 2007 को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और अपनी शादी की तस्वीरें भी दिखाई। इसके अलावा मनोज ने जज को बताया कि बबली के परिवार वालों ने हम पर अपहरण का आरोप लगाया है और अब हमें जान से मारने की फिराक में है। बबली ने यह भी बताया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हुए, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उस समय जज ने उनकी स्थिति को समझा और उनकी शादी को कानूनी तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जज ने पुलिस प्रशासन को दोनों की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ 5 पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट के इस फैसले से बबली और मनोज दोनों ही बेहद खुश हुए और उन्हें लगा कि चूंकि कोर्ट और पुलिस उनके साथ है, इसलिए अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब यह लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव लौटेंगे और बबली के परिवार वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब यह लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ चंडीगढ़ से कैथल जाने वाली बस में सवार हो गए। उनके साथ 5 पुलिस अधिकारी भी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन जैसे ही बस चंडीगढ़ शहर से बाहर निकली, एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर ही उतर गया और अब जैसे ही बस कैथल शहर के पास पहुंची, सभी बचे हुए पुलिसकर्मी एक एक करके बस से उतरने लगे। आधे सफर में सभी 5 पुलिसकर्मी बस से उतर चुके थे। इसके बाद उनकी बस कुरुक्षेत्र नामक शहर में पिपली नामक स्थान के पास एक बस स्टैंड पर रुकती है। अब क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद पांचों पुलिस अधिकारी बस से उतर चुके थे, इसलिए उन दोनों को थोड़ा डर लगने लगा, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली जाने के लिए दूसरी बस लेने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ने से पहले मनोज एक बार अपनी मां को फोन करने के बारे में सोचता है। उसके बाद पास के एक पब्लिक कॉल ऑफिसर में मनोज अपनी मां को फोन करता है और उन्हें बताता है कि कैसे उसकी और बबली की शादी हुई। फिर दोनों कोर्ट गए और उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिसकर्मी भी मुहैया कराए गए। मनोज का यह भी कहता है कि वह गांव आ रहा था, लेकिन वह पांचों पुलिस वाले हमें छोड़कर कहीं चले गए, इसीलिए अब हम दिल्ली जा रहे, सब कुछ सामान्य होने के बाद हम वापस लौट आएंगे। हालांकि मनोज ने बबली की अपनी मां से बात भी करवाई और बबली ने मनोज की मां से पूछा कि क्या वह उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगी। इस पर चंद्रपति ने कहा कि तुम मेरी बहू हो, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कुछ समय बाद सुरक्षित घर वापस आ जाना। चंद्रपति की बातें सुनकर मनोज और बबली दोनों बहुत खुश हुए और पिपली बस स्टैंड से दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। हालांकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बबली के परिजनों को सूचना दी कि मनोज और बबली दिल्ली जाने वाली बस में बैठे हैं। यह खबर मिलते ही बबली के परिजन उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली जाने वाली बस का पीछा करने लगे। पिपली बस स्टैंड से निकलने के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक एसयूवी बस के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे बस का अचानक ब्रेक लग गया। उस एसयूवी से 5 लोग उतरे, जिनमें बबली का बड़ा भाई मामा मामी और 2 चचेरे भाई शामिल थे। इसके बाद ये पांचों लोग बस में चढ़ गए और फिर उन्होंने बस के अंदर बैठे मनोज और बबली को पकड़ लिया। उन्होंने बस के अंदर मनोज और बबली की पिटाई की और फिर उन्हें पीटते पीटते ही बस से बाहर धकेल दिया और ऐसा यूवी में डालकर भाग गए। इस दौरान बस के अंदर मौजूद एक वन रोड ठेकेदार सब कुछ देख रहा था। एसयूवी के जाने के बाद ठेकेदार ने पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मनोज और बबली की तलाश शुरू कर दी। उधर बबली के परिजनों ने कार के अंदर ही मनोज की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उसकी शर्ट भी फट गई। इसके बाद यह लोग दोनों को सुनसान इलाके में एक छोटे से घर में ले गए और मनोज को रस्सी से कुर्सी से बांध दिया। उन्होंने बबली को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद इन सभी लोगों ने बबली को जबरन जहर खिलाने का पुरसुख प्रयास किया। कुछ देर तक बबली अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही। हालांकि इसके बाद इन सभी लोगों ने उसे जबरन पकड़कर जहर पिला दिया और गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। यह सब उसके प्रेमी मनोज के सामने हो रहा था। वह रो रहा था और चीख रहा था। उसके बाद बबली के बड़े भाई मामा और 2 चचेरे भाइयों ने मनोज की बुरी तरह पिटाई की और फिर उसे एसयूवी के पीछे बांधकर जमीन पर घसीटा। फिर उन्होंने उसे जबरन जहर भी खिला दिया, जिससे मनोज की भी मौत हो गई। उसके बाद इन लोगों ने मनोज और बबली के शवों को बांधकर पास की नहर में फेंक दिया। इन लोगों को पूरा यकीन था कि मनोज और बबली के शव कभी किसी को नहीं मिलेंगे।
हालांकि मनोज और बबली की हत्या के 9 दिन बाद 23 जून 2007 को कैथल शहर से कुछ ही दूर एक नदी के किनारे 2 लोगों के शव मिले। दरअसल मनोज और बबली के शवों को दूसरे गांव में फेंक दिया गया था, जिससे वहां की पुलिस के लिए मनोज और बबली के बारे में कोई जानकारी पाना असंभव हो गया था। इसलिए स्थानीय पुलिस ने मनोज की शर्ट और बबली की पायल को सबूत के तौर पर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी थानों में जांच शुरू की, ताकि पता चल सके कि पिछले कुछ दिनों में कितनी गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यहाँ पुलिस को 2 मामलों का पता चला। एक मामला करौरी गांव में दर्ज हुआ, जहां एक परिवार ने एक लड़के के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, और पुलिस को सड़क ठेकेदार द्वारा कुरुक्षेत्र थाने में मारपीट के मामले में दर्ज कराए गए मामले का भी पता चला। फिर ठेकेदार को बुलाया गया और उसने पुलिस को एसयूवी का नंबर और चालक का हुलिया आदि बताया। बाद में पुलिस ने उस एसयूवी में सवार सभी लोगों को पकड़ लिया। इनमें बबली का बड़ा भाई मामा और मामा, 2 चचेरे भाई बबली के दादा गंगा राज और एसयूवी का चालक शामिल थे। उसके बाद पुलिस को उस एसयूवी से मनोज की शर्ट के बटन मिले, जिसके बाद उन्होंने मनोज के परिवार को उनके बेटे की मौत की खबर दी। अब यह खबर सुनकर मनोज की मां और उसकी बहन सीमा का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन दूसरी तरफ करौरी गांव की खप पंचायत के बाकी सदस्य गंगा राज और बाकी 6 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर काफी नाराज हैं। लेकिन अब मनोज की मां चंद्रपति और उनकी बेटी सीमा ने बबली के परिवार और खाप पंचायत के खिलाफ केस शुरू कर दी। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और डराने धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने मनोज और बबली को न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर करनाल सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। उसके बाद भी 33 महीने बीत गए। करीब 55 सुनवाई हुई और करीब 45 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिसमें एसयूवी देखने वाले ठेकेदार का बयान सबसे आगे रहा। कोर्ट में साबित हो गया कि मनोज और बबली की हत्या बबली के परिवार ने ही की थी। परिणाम स्वरूप 29 मार्च 2010 को न्यायालय ने बबली के बड़े भाई मामा मामी मामी 2 चचेरे भाइयों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बबली के दादा गंगाराज को आजीवन कारावास और एसयूवी चलाने वाले चालक को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही जज ने मनोज और बबली की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस अधिकारियों को भी भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद फैसला सुनाने वाली महिला जज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे शहर में स्थानांतरित होना पड़ा। इस फैसले के बाद खाप पंचायत के सदस्यों ने हाई कोर्ट और पुलिस थानों के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब तो पुलिस भी करौरी गांव में जाने से डरने लगी। वहां का स्थानीय मीडिया भी खाप पंचायत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। कैथल शहर के बड़े बड़े राजनेता भी इस मामले पर चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे खाप पंचायत के खिलाफ बोलेंगे तो बड़े पैमाने पर उनके वोट कट जाएंगे। इसके अलावा खाप पंचायत ने मनोज के परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया। उनकी पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी। गांव की खाप पंचायत के कुछ नेताओं ने आदेश दिया कि जो कोई भी उनसे बात करेगा या किसी भी तरह का लेन देन करेगा, उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। मनोज के परिवार को यह भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया तो वे चंद्रपति के सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस दौरान जब सीमा पुलिस अकादमी में काम कर रही थी तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस बीच आसपास के गांवों की खाप पंचायत इकट्ठी हुई और वहां मौजूद सभी लोगों ने कुछ पैसे दिए, ताकि बबली का परिवार एक अच्छा वकील रख सके और यह केस जीत सके। नतीजा यह हुआ कि जब बबली के परिवार ने हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो जिन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और गंगा राज और एसयूवी के ड्राइवर को बरी कर दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चंद्रपति और सीमा ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन इस मामले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाप पंचायत की कुछ शक्तियों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि हर देश में एक ही कानून होता है, 2 कानून नहीं। अगर मनोज की मां और बहन इस मामले में आगे नहीं आती तो शायद मनोज और बबली को न्याय नहीं मिल पाता। तो इसी के साथ मनोज और बबली का दिल दहला देने वाला मामला यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। धन्यवाद।